हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्यारा सा वीजिंग था, अब वो कन्फ्यूज़न में था कि उसे कॉल करके उस पर्सन से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जिसने उसे फ़ोन किया है। एंड ये चीज़ बीजिंग सोच रहा था। उसे एक मन कर रहा था कि हाँ वो चला जाए, लेकिन ऐसे बिना बताए जाना क्या ये सही होगा। बीजिंग सोच रहा था वो इंसान इतना जानता है, इतनी प्राइवेट चीज़ जानता है, तो ऑफ कोर्स उसे सब पता होगा। और बीजिंग यही सोच कर वो फ़ोन लेता है और फिर उस फ़ोटो के पीछे जो नंबर लिखा हुआ था उस पर कॉल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक छोटे से रूम का सीन। जैसे ही एक फ़ोन रिंग करता है वहाँ पर, तो जो लेडी थी वो देखती है उस फ़ोन को, और ये लेडी कोई और नहीं मैडम यू थी। मैडम यू उस फ़ोन को देखती हैं और एक डेविल से स्माइल करती हैं और फिर उस फ़ोन को पिक करती हैं। और दूसरी ओर से एक पर्सन जो कोई और नहीं वीजिंग था वो बोलता है, हेलो, क्या आपने मुझे ये फ़ोटो सेंड की थी और कहा था कि मैं आपको कॉल करूं। ये सुनने के बाद मैडम यू को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती हैं और फिर वो रूम से बाहर निकल कर आती हैं। वीजिंग को कोई भी आवाज़ नहीं आती, तो वीजिंग सोचता है कि शायद ऐसे ही होगा और वीजिंग फ़ोन रखने ही वाला था। तभी एक आदमी बोलता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें ये सेंड किया है, और अगर तुम जानना चाहते हो कि इस फ़ोटो वाला पर्सन कौन है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाना। मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ और आते वक्त तुम्हें बहुत सारे पैसे भी लेकर आने होंगे। वीजिंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे, हाँ उसके पास तो पैसे है ही नहीं, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसे जो चाहिए वांगजी उसे लाकर देता है, तो वो पैसे क्यों रखेगा। लेकिन अब उसने कहा है तो वीजिंग को करना होगा। ये बोलकर वो पर्सन फ़ोन को कट कर देता है। तभी वीजिंग को एक मैसेज रिसीव होता है। वीजिंग देखता है तो ये पर्सन उसी मैसेज का था, उसी ने ये मैसेज किया था। वीजिंग चेक करता है तो वहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, जिस एड्रेस के बारे में वीजिंग नहीं जानता। और फिर देखता है कि वहाँ पर कितने अमाउंट के पैसे रखे हुए थे, लिखे हुए थे। वीजिंग बोलता है इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ। लेकिन वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ। हाँ, वीजिंग फिर कुछ सोचता है और वो बोलता है कि ओके, अच्छा है, मुझे लगता है कि मुझे वांगजी को बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसे करना बहुत ही गलत होगा। इसीलिए वीजिंग जो है वो वांगजी को मैसेज टाइप कर देता है कि उसे इस एड्रेस पर जाना होगा, क्योंकि इस एड्रेस पर उसे किसी ने कॉल करके बुलाया है। और वीजिंग को फ़ोटो भी सेंड करता है और बोलता है कि ये मुझे पर्सन फ़ोन करके बुला रहा है और कहा है कि ये उस पर्सन को जानता है जिसने जिसने मेरे साथ वो सब किया। और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मैं रिस्क नहीं ले सकता अपनी लाइफ को। अगर मुझे कुछ हो गया या फिर वो पर्सन फ्रॉड निकला तो आप मुझे बचाने के लिए आ सकते हैं। यही सब वीजिंग टाइप करके मैसेज को वांगजी को सेंड कर देता है। वीजिंग उठता है, जाकर अच्छे से फिर अपने आप को रेडी करता है और वो बस वेट करने लगता है कि कब वो पर्सन जो है उसे टाइम सेंड करे, क्योंकि उसने में लिखा हुआ था मैसेज में कि टाइम वो खुद बता देगा कि वीजिंग को कहाँ आना है। अब ऐसे ही करके 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वीजिंग को कोई कॉल नहीं आता। तो वीजिंग बस सोचे जा रहा था कि अब क्या करे वो। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। इस टाइम जो थे वो 2 बज चुके थे और वांग जी अपनी एक मीटिंग को अटेंड करके अभी अभी अपने ऑफिस में आया था और वो अपने मोबाइल को ऑन करने ही वाला था, क्योंकि मीटिंग के बीच में उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए वांग जी ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वांग जी अपने फ़ोन को ऑन कर पाता, तभी वहाँ पर लैन सेचन आते हैं और बोलते वांग जी बोलता हाँ ग लैन सेचन बोलते हैं कि वो वांग जी, हमें अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा सिटी से। वांग जी बोलता ग लेकिन ऐसे अर्जेंटली। तो लैन सेचन बोलते हैं हाँ वांग जी जाना होगा। वो क्या है कि जो बोल सकते हैं हमारी नई डील फाइनल हो रही है उनके साथ, उन्होंने कहा है कि उन्हें हमें आज ही इस डील के बारे में कंफर्म करके बताना होगा और हमारी प्रेजेंटेशन भी उन्हें देनी होगी, वरना हम ये डील फाइनल नहीं कर पाएंगे। आज के आज ही वो क्लाइंट वापस से अब्रॉड जा रहे हैं और इसके बाद उन्हें 2-3 महीनों तक टाइम नहीं मिल पाएगा, तो हमें आज ही इस डील को फाइनल करना होगा। वांग जी बोलता है ओके ठीक है गा। इसके बाद लैंस सेचन बोलते चलो अभी अभी चलना होगा, मैंने फ़्लाइट बुकिंग कर ली है। वांग जी बोलते ओके गा। इसके बाद वांग जी जल्दी से अपने फ़ोन को लेने ही वाला था, तभी अचानक से वांग जी के हाथों से ग्लास टकरा जाता है और वांग जी के फ़ोन पर पानी गिर जाता है। वांग जी बोलते ओह शिट, एंड वो अपने फ़ोन को उठाता है जल्दी से और चेक करता है, तो वांग जी के फ़ोन पर पानी गिर गया था। लैंस सेचन बोलते इट्स ओके वांग जी, नए ले लेंगे और तुम्हारा डेटा उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, चिंता मत करो। वांग जी बोलते ओके गा। फिर वांग जी अपने फ़ोन को वहीं छोड़कर अपने गग के साथ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वी जिंग को, जो कि फ़ोन का वेट कर रहा था, लेकिन फ़ोन पर उसे अभी तक कॉल नहीं आया था या फिर मैसेज नहीं आया था जिसके बाद उसे पता चल सके कि उसे कितने बजे जाना है।
वहीं वीजिंग ने इस एड्रेस के बारे में गूगल पर सर्च किया था और वीजिंग को ये एड्रेस भी मिल चुका था। वीजिंग बस अब कैसे भी करके जाना चाहता था, लेकिन वीजिंग सोचता है कि वो अपनी बेबी आयुवान को ऐसे छोड़कर कैसे जाएगा, वो क्या बोलेगा। वीजिंग को डर लग रहा था जाने में, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बीजिंग चुपचाप करके काफ़ी देर तक बैठा रहता है। तभी बीजिंग के डोर पर नॉक होता है। बीजिंग जाता है, डोर को ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर जो थी लांशिया थी और वैन किंग थी। वैन किंग और लांशिया दोनों अंदर आते हैं और बीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है, ओह आप आइए। फिर वो सब वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और विंग के साथ बातें करने लगते हैं। लेकिन बीजिंग कहीं खोया खोया लग रहा था। ये देख कर जो वैन किंग थी वो बोलती है, वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें। वीजिंग देखता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं। तो वैन किंग विंग के हाथ को पकड़ती है और बोलते, वीजिंग क्या हुआ है, तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। वीजिंग बोलता है कि हाँ लेकिन। तभी जो वीजिंग का फ़ोन था, वीजिंग देखता है कि उस पर फ्लैश लाइट ऑन हुई है। ये देख कर वीजिंग जल्दी से अपने फ़ोन को देखता है तो वहाँ पर एड्रेस का मतलब टाइम का शो हो रहा था और वीजिंग को वहाँ जाने के अंदर 3 घंटे बाकी थे। वीजिंग बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। हाँ, वीजिंग देखता है उन सब की ओर तो वो बोलती, वीजिंग क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। वीजिंग फिर बोलता है कि क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए। वीजिंग देखता है क्या वांगजी ने मैसेज को चेक किया। वीजिंग देखता है तो वांगजी ने वीजिंग का मैसेज ही नहीं चेक किया था। वीजिंग फिर उन दोनों को देखता है और बोलता है कि हाँ, क्या मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी मदद करोगे। ये सुनने के बाद वैन किंग और लांशिया बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स वीजिंग, वो उसकी हेल्प करेंगे। वीजिंग उन्हें सारी बात बता देता है। लांशिया भी सोचकर हैरान थी और वो बोलती, क्या सच में। वांग जी बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये डिस्गस्टिंग लग रहा होगा, है ना। लांशिया जल्दी से वीजिंग को हक करती है और बोलती है, नहीं ब्रदर, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। मैं जानती हूँ आपके साथ बुरा हुआ है और इट्स ओके। आपने अच्छा किया कि फैमिली वालों को नहीं बताया, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे फैमिली नहीं सोचेगी। मेरी फैमिली बहुत ही, बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तुम चाहकर भी उन्हें नहीं मना पाओगे। मैं खुद इन सब चीज़ों से जूझ चुकी हूँ तो मुझे पता है। और गगन ने बिल्कुल सही किया। वीजिंग ये सुनकर स्माइल करता है और फिर जो लांशिया थी वो बोलती है कि वैसे अमाउंट कितनी है। वीजिंग बोलता है कि बहुत ज़्यादा है और वो उन्हें दिखाता है। तो लांशिया बोलते हैं कि ओह हाँ, अमाउंट तो ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ कर सकती हूँ। इन बोलता है क्या। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास ब्लैक कार्ड है मेरा। वीजिंग बोलता ब्लैक कार्ड। तो लांशिया बोलती, हाँ मेरे पास ब्लैक कार्ड है, मुझे मेरे गगन ने दिया था और मतलब उन्होंने कहा था कि मैं यूज़ कर लूँ, लेकिन कभी उसे मैंने यूज़ में ही नहीं लिया। मुझे नहीं पता वो वर्क करेगा या नहीं, क्योंकि मैं इतने टाइम से कोमा में था तो मुझे नहीं पता। वैन किंग बोलते, एक बार हमें ट्राई करना होगा। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता, हाँ प्लीज़ जल्दी करना होगा, हमारे पास 3 घंटे हैं और हमें और भी प्लानिंग करनी होगी। क्या पता वो पर्सन खतरनाक निकले तो, और हो सकता है वो फंसाना चाहता हो, पैसे लेकर भाग जाए तो। वीजिंग बोलता, हाँ तुमने सही कहा। तो वैन किंग बोलती, मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद वो सभी लोग बोलते हैं प्लानिंग करते हैं। वीजिंग बोलता, हाँ तुम्हें लगता है वैन किंग ये काम करेगा। तो वैन किंग बोलते, ऑफकोर्स वीजिंग काम करेगा, बस एक बार तुम देखो। वीजिंग बोलता, ओके। इसके बाद जो बोल सकते हैं लांशिया थी वो बोली, ओके तो मैं पैसे लेकर आती हूँ। वैन किंग बोलते, रुको ऐसे मत जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसी गई तो मतलब किसी को भी शक हो सकता है। अगर कोई चेक करेगा तो तुम्हारे अकाउंट से कैसे पैसे, कितने पैसे निकले हैं। तो ये सुनने के बाद लांशिया बोलते, हाँ ये भी है, अगर मॉम डैड को पता चला तो वो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। तो लांशिया बोलते, अब क्या करें। तो वो सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन लांशिया बोलती कि हमें रिस्क लेना होगा। इट्स ओके, हो सकता है अभी कोई ध्यान ना दे। ये सुनने के बाद लांशिया बोलती है कि हाँ वैसे भी ये सब करना है तो होगा ही, और कोई बात नहीं, पता चल भी जाएगा तो तब तक हमारा काम हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी वो बोलती, ठीक है। लांशिया उठकर जाने लगती है। तो वैन किंग बोलती, तुम कहाँ जा रही हो। तो वैन किंग की बातें सुनकर लांशिया बोलती कि पैसे लेने। तो वो बोलती, तुम जानती भी कितनी अमाउंट है, ऐसे नहीं हो सकता, रुको। फिर वो अपना फ़ोन निकालती है, अपने ब्रदर को कॉल करती है और उसे बुला लेती है और बोलती, बाहर जाना, तुम्हें एक ब्लैक कलर की कार मिलेगी, ठीक है। उसके डोर पर जाकर नॉक करना, तो वहाँ तुम्हें मेरा भाई मिलेगा, ठीक है। तुम उनके साथ जाकर पैसे निकाल लेना, ओके। ये सुनने के बाद लांशिया बोलती ओके, और फिर लांशिया चली जाती है। लांशिया के जाने के बाद वैन किंग बोलते, वीजिंग अब थोड़ी देर के बाद हमें भी जाना होगा, अगर एक साथ गए तो किसी को शक हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो वांगजित वीजिंग था वो बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद वो वेट करते हैं। वीजिंग बाहर निकल कर आता है और फिर वो देखता है इधर उधर तो मैडम लैन वहाँ पर बैठी हुई थी। वीजिंग जाता है और फिर जो आयुआन था वो जाग चुका था। तो वीजिंग आयुआन को मैडम लैन को देता है और बोलता, मॉम क्या आप इसका ख्याल रखेंगी, वो मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैडम लैन बोलती, हाँ लेकिन वीजिंग तुम ऐसे अचानक से, और वैसे भी अब इवनिंग होने वाली है। वीजिंग बोलता है,
हाँ, वो क्या है कि मुझे कुछ चीज़ें लेकर आनी है, तो मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती, ठीक है लेकिन जल्दी आना, ठीक है? विंग बोलता, हाँ, जल्दी आ जाऊँगा। फिर विंग घर से बाहर निकलता है। थोड़ी देर के बाद वैन किंग भी अपना बैग लेकर निकल जाती है और वो बोल देती है कि वो काम से बाहर जा रही है। उसका कोई इम्पोर्टेंट पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। ये सुनने के बाद मैडम लैन कुछ भी नहीं बोलती और वैन किंग भी चली जाती है। उन सब के जाने के बाद वो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं इधर-उधर, तभी उन्हें कार नज़र आती है। वो कार में जाकर बैठ जाते हैं और वो बोलती हैं, क्या पैसे मिले? तो जो लाइन चाहिए थी बोलती है कि हाँ, पैसे तो मिल गए हैं, बस आप कोशिश करो कि किसी को पता ना चले। मुझे नहीं पता कि मेरे मतलब ब्लैक कार्ड का एक्सेस किसके पास है। आई मीन मेरे गगा के पास है, मॉम डैड के पास है या सेचन गा के पास है, वांगजी गा के पास है। मुझे नहीं पता उन्हें कब तक इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। ये सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, हाँ, चलो अब जल्दी से। वी जिंग बोलता है, लेकिन हम सब जाएँगे तो शक हो जाएगा, हमें अलग-अलग जाना होगा। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती, ओके। फिर वो बोलती है कि आगे चलो, मैं मेरी कार लेकर आती हूँ। ये बोलकर वैन किंग निकल जाती है और वो जल्दी से अपनी कार को बाहर निकाल कर लेकर आती है और फिर वो बोलती, वीजिंग चलो निकलो बाहर आओ। वीजिंग बाहर आता है और उसके बाद वीजिंग कार के अंदर बैठ जाता है। वैन किंग बोलती है कि चिंता मत करो, मैं कार ड्राइव कर लूँगी। वीजिंग बोलता है, वैन किंग तुम कार ड्राइव नहीं कर सकती हो, क्योंकि उन्हें पता चल गया तो, अगर हो सकता है वो हमारा अभी से पीछा कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी वो बोलती कि हाँ, तुमने सही कहा, एक काम करती हूँ, मैं मेरे ब्रदर को बोलती हूँ, एक मिनट रुको, मुझे कुछ आइडिया आया है। ये बोलकर जल्दी से वैन किंग कार से बाहर आती है, अपने ब्रदर को बुलाती है और फिर वो उसे कुछ बताती है। वैन किंग बोलता है ओके, और फिर वो कार से बाहर निकलता है। कार से बाहर निकलने के बाद जल्दी से वो मेंशन के अंदर जाता है और लगभग 15 मिनट के बाद बाहर आता है। उसने एक ड्राइवर की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, ये बोली कि उसकी ड्रेस पहनी हुई थी। वो जल्दी से आकर बोलता है, शीजे मैं आ गया। इसके बाद वैन किंग बाहर निकलती है और बोलती है, सेफली ड्राइव करना और वीजिंग को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। वैन किंग बोलती है ये सब चीज़ें, तो जो वैन किंग था वो बोलता है, ओके शीजे आप चिंता मत करिए, मैं विंग का अच्छे से ख्याल रखूँगा, ठीक है। वैन किंग बोलती है कि हाँ, और हम तुम्हारी कार के पीछे ही रहेंगे, ठीक है। ये सुनने के बाद जो वो सकती वैन किंग था वो बोलता है हाँ, और शीजे एक मिनट रुकिए। फिर वो एक चीज़ देता है, उनके फ़ोन को लेकर उसमें कनेक्ट करता है और बोलता है ये क्या है? तो वैन निंग बोलता है कि शीजे इसमें ट्रैकर है और अगर मतलब हम कहीं दूर भी चले जाएँ या कुछ हो जाए तो आप ट्रैक कर सकती हो, और 1 मिनट रुको। फिर वो वी जिंग के कपड़ों पर भी एक ट्रैकर लगाता है और बोलता है ये रहा, अगर वी जिंग भी कभी हमें से दूर हो जाए तो हम वी जिंग को ईज़िली ट्रैक कर लेंगे। ये सुनकर वैन किंग बोलती है कि वाओ, तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। तो वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ शीजे। इसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वी जिंग बैठा हुआ था और उसे डर लग रहा था। वी जिंग अपने फ़ोन को भी चेक करता तो वांग जी ने अभी भी उस मैसेज को देखा नहीं था। वहाँ वांग जी उस सिटी में पहुँच चुका था। वो होटल की ओर ही जा रहे थे क्योंकि उन्हें आधे घंटे के अंदर मीटिंग को अटेंड जो करना था। वांग जी के पास लैंड से उसका फ़ोन लेकर आते हैं और बोलते, वांग जी ये रहा तुम्हारा फ़ोन। वांग जी देखते हैं और बोलते हाँ। फिर वांग जी फ़ोन को लेकर रूम के अंदर जाता है। जल्दी से वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है, फ्रेश अप होता है, बाहर आता है, अपने फ़ोन को पॉकेट में डालता है और टाइम देखता है तो ओ उसके पास सिर्फ ओनली 10 मिनट बचे थे। वांग जी जल्दी से बाहर निकल जाता है और वो फिर से फ़ोन को ओपन ही नहीं करता और मीटिंग के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग एक सुनसान जगह पर पहुंच चुका था। वी जिंग पहुंचने के बाद इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वीजिंग चुपचाप करके वहाँ पर आवाज़ भी लगाता है लेकिन कोई नहीं आता। तभी अचानक से वीजिंग के सामने एक पर्सन आकर खड़ा हो जाता है जिसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। वो बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई आया है? वीजिंग बोलता नहीं, वो बस मेरा ड्राइवर है। ये सुनने के बाद वो पर्सन देखता है पीछे की ओर तो कार में एक ड्राइवर बैठा हुआ था। ये देखने के बाद वो बोलता है लेकिन तुमने कहा था ना तुमसे कि तुम अकेले आना। वीजिंग बोलता मुझे कार ड्राइव करनी नहीं आती। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है कि ओह ऐसा है, तुम अगर झूठ बोलोगे तो अभी के अभी तुम्हें। वीजिंग बोलता नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सच में नहीं आती कार ड्राइव करनी। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता ठीक है चलो, एंड वो अपनी पॉकेट से गन निकालता है और वीजिंग के ऊपर पॉइंट कर देता है। वीजिंग डर जाता है लेकिन फिर वो पर्सन बोलता पैसे कहाँ हैं? वीजिंग बोलता वो अभी लाता हूँ। वीजिंग जल्दी से कार के अंदर जाता है और वैन निंग को देखता है और उसे अपनी आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए बोलता है। तो जो वैन निंग था वो बोलता है हाँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वैन किंग और लैंशिया को। लैंशिया को वैन किंग लाना नहीं चाहती थी लेकिन वो जिद करके आ चुकी थी और अब वो बाहर खड़ी हुई थी गेट के पास एंड वो देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कोई उन्हें देख ना पाए। इसके बाद वो बोलती है कि हमें आगे चलना होगा कार के पास, हम वहाँ जाकर छुप सकते हैं। ये सुनने के बाद लैंशिया जो थी वो बोलती हाँ बिल्कुल सही कहा, फिर चलो। वो दोनों आगे की ओर चले जाते हैं और छुपते छुपाते कैसे भी करके वो कार तक आ जाते हैं और वो कैसे भी करके कार के डोर के बाहर नॉक करते हैं। तभी वो कार का डोर ओपन हो जाता है और वो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो दोनों मतलब सीट जो थी उसकी ओर झुक जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना सके, और वैसे भी कार के अंदर लाइट वगैरह सब ऑफ थी इसीलिए। तो फिर वो बोलता है वैनिंग कि अब हम क्या करें, वीजिंग को तो वो अंदर लेकर चला गया, अब हम अंदर का सीन देखते हैं। अंदर जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो खड़ा हुआ था और उसके सामने वही पर्सन था जिसने अपने फेस को कवर किया हुआ था।
वी जिंग बोलता है, अब मुझे बताओ कि वो पर्सन कौन है, क्या तुम जानते हो? ये सुनने के बाद वो जो पर्सन था वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि वो कौन है, लेकिन पहले मुझे पैसे दो। वी जिंग बोलता है, हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे वो पर्सन चाहिए। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं हम ब्लैक कपड़ों में पर्सन खड़ा हुआ था वो बोलता है कि ऐसे नहीं, पहले पैसे दो वरना। वी जिंग डर जाता है क्योंकि उसने गन को पॉइंट किया था, तो वी जिंग उसकी ओर वो बैग दे देता है। वो पर्सन बैग को लेता है और बोलता है वेरी गुड। फिर वो अपने बोल सकते हैं एक मतलब हाथ को विंग करता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक और पर्सन आता है, यानी कि उसका फिगर देख कर लग रहा था कि वो कोई लेडी थी जिसने भी अपना फेस कवर किया हुआ था। विजिंग को फेस नज़र नहीं आता क्योंकि फेस पर मास्क था, इसकी वजह से। फिर वो लेडी आती है और बोलती है अपनी वॉइस को चेंज करके, और ये कोई और नहीं मैडम यू थी। विजिंग चुपचाप खड़ा हुआ था और सभी चीज़ें देख रहा था। तभी वो बोलता है कि इन्हें फ़ोटो देखनी है। तो वो लेडी बोलती अपने सिर को हाँ में हिलाकर ये ऑफ कोर्स। और फिर वो अपना फ़ोन निकालती है और वो एक डेविल से स्माइल देती है और देखती है और बोलती है ये देखो। वीजिंग देखता है तो वहाँ पर अभी भी उसका फेस क्लियर नहीं था। विंग बोलता अभी भी फेस क्लियर नहीं है। तो मैडम जो यू थी वो स्माइल करती हैं और वो इशारा करती है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं, वीजिंग को पकड़ लेते हैं और उसे एक चेयर पर बांध देते हैं। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए मुझे। लेकिन वीजिंग कुछ बोल नहीं पाता तो उसके मुँह पर टेप लगा दी जाती है। वीजिंग वहीं पर बंधा रहता है। फिर उसके बाद वो पर्सन बोलता है कि हाँ फाइनली ये तो हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? सच में ये तो बेवकूफ़ निकला, ऐसे ही आ गया। वीजिंग अपने मन में सोचे ये क्या हो रहा है, ये मुझे जाने नहीं देंगे। हाँ ये मैं क्या करूँ? भांग जी को भी नहीं बताया मैंने, क्या होगा अगर ये मुझे जाने नहीं देंगे तो? लेकिन हाँ वो बाहर वैन किंग है, वो हैं मुझे बचा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपनी मीटिंग को ओवर कर चुका था। मीटिंग को ओवर करने के बाद वांगजी अपने होटल रूम के अंदर आता है और लैंस सेजन ने कहा था कि आज वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया है। वांगजी अंदर आने के बाद फ़ोन को ओपन करता है तो वांगजी का डेटा सारा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। वांगजी ओपन करता है तभी उसी के जो मेल वगैरह थे जहाँ पर मैसेज वगैरह आते हैं तो वहाँ पर वांगजी को नोटिफिकेशन शो होता है और देखते हैं वांगजी तो यूविंग का है। वांगजी देखता है टाइमिंग और बोलता हाँ इतने टाइम से पहले। वांगजी जल्दी से ऑन करता है और मैसेज को रीड करने के बाद वांगजी के हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वांगजी घबरा जाता है। वांगजी जल्दी से रूम से बाहर निकल कर आता है। अपनी गग्गा का जो रूम था वहाँ पर जाकर नॉक करता है। लैंस सेजन आते हैं, रूम को ओपन करते हैं। वांगजी बोलता गा मुझे अभी जाना होगा। लैंस सेजन बोलते वांगजी क्या हुआ? वांगजी बोलता गा जो हो गया सो हो गया, प्लीज़ हमें जाना होगा। लैंस सेजन बोलते लेकिन वांगजी ऐसे हम नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत लेट हो गया, देखो मौसम भी ख़राब है। वांगजी बोलता का कुछ भी हो जाए मुझे घर जाना होगा। लैंस सेजन बोलते हैं ठीक है। फिर लैंस सेजन अपने फ़ोन को करते हैं और उनका जो प्राइवेट बोल सकते हैं जेट था उसे मंगवाया जाता है। वांगजी और वीजिंग ऊपर बिल्डिंग पर जाते हैं और वहाँ से वो एरो जो उनका प्राइवेट जेट था उसमें बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वीजिंग को जो चेयर पर बंधा हुआ था। वहीं बाहर वैन किंग और जो और लैन शिया थी वो सभी बैठकर वेट कर रहे थे। वीजिंग को गए हुए आधे घंटा हो चुका था और अभी तक वो बाहर नहीं आया था और अब उन्हें डर लगने लग गई। अब वो बाहर नहीं आया था, अब उन्हें डर लगने लगता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं और चेक करते हैं तो वीजिंग की लोकेशन अभी भी वहीं की थी। वो बोलते अब हमें लगता है अंदर अंदर जाना होगा। ये सुनकर वो बोलती क्या सच में? तो वो बोलती कि हम तो वैन निंग बोलता है कि मैं अंदर जाऊंगा, आप लोग यहीं पर रुकिए। तो वैन किंग बोलते नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। लेकिन वैन निंग बोलता है कि देखिए मुझे जाना होगा और वैसे भी मैं ड्राइवर के कॉस्ट्यूम में हूँ तो कोई मुझ पर डाउट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अब हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी वो बोलती कि हाँ, और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और वहाँ पर लोकेशन सेंड करके उन्हें आने के लिए बोल देती है। और वहीं पुलिस जो है वो उनसे सब चीज़ें पूछ लेती है और वहीं वो बोल सकते हैं आने के लिए निकल जाती है। वहीं वांगजी को देखते हैं, वांगजी थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जल्दी से आता है और फिर वो डायरेक्टली वहाँ से निकलकर अपने घर के अंदर आता है और वीजिंग के बारे में आवाज़ देते हुए पूछने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मैडम लैन आती है और बोलती वांगजी तुम बेटा क्या हुआ? वांगजी बोलता मॉम वीजिंग कहाँ है आपको पता है? ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती कि हाँ वीजिंग बाहर गया हुआ था लेकिन अभी तक नहीं आया है। ये सुनने के बाद वो डर जाती हैं और फिर वो बोलती कि क्या हुआ वांगजी बताओ। लेकिन वांगजी बोलता कुछ नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद वांगजी घर से बाहर निकलता है और फिर से अपने फ़ोन को चेक करता है तो देखता है कि पक्का वीजिंग यहीं पर गया होगा। फिर वो बोलते गगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें यहाँ जाना होगा। ये सुनने के बाद वो जो लैंस सेजन थे वो बोलते ठीक है। फिर अपने गार्ड को बुलाया जाता है, वांगजी वहाँ के लिए निकल जाता है। हम अंदर का सीन देखते हैं। वैन निंग डरते हुए अंदर जाता है। वहीं जो मैडम यू थी वो सामने बैठी हुई थी और वीजिंग अपनी आइज़ को बंद करके बेहोश पड़ा हुआ था।
क्योंकि उसे बेहोश कर दिया गया था। वीजिंग अब धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है और देखता है तो उसके सामने मैडम यू बैठी हुई थी। वीजिंग मैडम यू को देखकर डर जाता है और बोलता है, आप यहाँ पर?" मैडम यू विंग को देखती हैं और बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पर। वीजिंग बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं?" तो वो बोलती है कि लगता है तुम मुझे भूल गए। वीजिंग बोलता है, नहीं नहीं मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ही तो जो थी उसने मेरी आप ही तो थी वो जिसने मेरी लाइफ को हेल बना दिया था। और आपको क्या लगता है आप मुझे ऐसे यहाँ पर रख पाएंगी? बहुत जल्द मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढते हुए आ जाएगा। ये सुनने के बाद मैडम यूँ हंसने लगती हैं और बोलती, तुम्हारा हस्बैंड? हाँ, वो तो तुमसे भी ज़्यादा घटिया है और तुम्हें पता भी नहीं है उसने हमारी फैमिली से बदला लेने के लिए तुम्हारा बस यूज़ किया है। विंग बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैडम यू बोलती हैं कि ऐसा ही है। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ उस दिन नाइट स्पेंड करने वाला कौन था? वो भी उसके प्लान का हिस्सा था। वो बस इसीलिए कर रहा था ताकि वो हमसे बदला ले सके तुम्हारा यूज़ करके, और तुम यूज़ भी हो गए। विंग बोलता, क्या क्या कहा आपने?" तो मैडम यू बोलती, हाँ मैंने सही कहा। जिस बेबी को तुम अब तक समझ रहे थे कि किसी और का है वो उसका ही है, क्योंकि उसी ने तुम्हारे साथ उस दिन नाइट को स्पेंड किया था। विंग बोलता, झूठ है। वीजिंग तो सदमे में था। मैडम यू बोलती है कि अच्छा तुम्हें झूठ लग रहा है तो एक मिनट रुको। फिर वो अपना फ़ोन निकालती हैं और उसमें जो असली फ़ोटो थी जिसमें वांग जी का फेस दिख रहा था, एंड ये फ़ोटो वो दिखाती है वीजिंग को। वीजिंग देखता है और वो अपनी जगह पर फ्रीज़ रह जाता है और वो बोलता है, नहीं ये झूठ है। मैडम क्यों बोलती है कि ये झूठ है? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता वांग जी ने सिर्फ हम लोगों से बदला लेने के लिए यह सब किया है। उसने बस तुम्हारा यूज़ किया है। जैसे ही वो मुझे और मार देगा वो तुम्हें भी मार देगा। तुम्हारा बस यूज़ किया है उसने। वीइंग बोलता नहीं ये झूठ है। तो वो बोलती ये झूठ नहीं है। और वीइंग बोलता नहीं ये झूठ है, ये आपने सिर्फ फ़ोटो को एडिट किया है ना। तो वो बोलती कि ओह फ़ोटो को एडिट किया है, तुम्हें लगता है ऐसा मैंने फ़ोटो को एडिट किया है? बिल्कुल नहीं, ये देखो तुम। वीइंग को फिर वो वीडियो प्ले करने वाली थी तभी अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड आते हैं और वहाँ पर जो था वैन निंग भी आता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी वो सब देखते हैं तो वहाँ पर वैन निंग ने अपने कुछ गार्ड को बुला लिया था और वो सभी आकर खड़े हुए थे। लेकिन मैडम यू भी स्मार्ट थी, वो भी इशारा करती हैं एंड वहाँ पर एक बटन को प्रेस करती हैं, जिसके बाद वहाँ पर जो और गार्ड आते हैं और वो उन सब गार्ड को पहले तो मार देते हैं और वैन निंग को पकड़ लेते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं क्या टाइम पर वांग जी आ पाएगा और क्या सच में अब वीजिंग के सामने सच्चाई आएगी। आपको क्या लगता है क्या वीजिंग यकीन करेगा मैडम यू की बातों पर? तो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय एवरीवन।